अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट जो कि गॉल में जारी है उसका तीसरा रोर अब से कुछ देर पहले तारीख रकम हुई जब सऊद शकील ने डबल सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बने हैं और पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम हो चुकी है। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले 9 विकेटों पर 461 रन बना लिए और एक ऐसी विकेट पर जब पाकिस्तान के 101 रन पर 5 आउट थे। लग रहा था कि शायद कहीं 150 की लीड पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए, लेकिन पाकिस्तान ने 149 की लीड हासिल कर ली है। और अब इस टेस्ट मैच में डेफिनेटली 2 से 3 चीज़ें हमें ज़रूर डिस्कस करनी है। एक तो पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस, आगा सलमान बहुत अच्छा खेले, नसीम शाह ने बहुत अच्छा साथ दिया और उसके बाद अबरार अहमद ने भी डबल सेंचुरी तक जो है वो डटे रहे और नसीम शाह के और उन्होंने मिलकर जो है वो सऊद शकील को वो सपोर्ट दी जिसकी वजह से वो रन बनाते रहे। लेकिन 2 दिन में आगे जो है बारिश की पेशगोई मौजूद है और इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में शायद आपको सऊद शकील की डबल सेंचुरी के बाद जो है वो डिक्लेरेशन करनी चाहिए थी, लेकिन अब जनाब पाकिस्तान की टीम 461 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। अबरार अहमद अब से कुछ देर पहले आउट हुए और यूं सऊद शकील जिनकी टेस्ट एवरेज अबव 100 जा चुकी है और वो चूँकि नॉट आउट रहे हैं तो एक अमेजिंग रिकॉर्ड उनका। और श्रीलंका के कोच इस वक्त तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको ये मालूम है कि अब उनको कितना बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। 149 की जनाब लीड है। सऊद शकील इंतहाई शानदार 208 रन बनाकर नॉट आउट रहे और कप्तान बाबर आजम समेत जितनी पाकिस्तान टीम है वो उनके लिए खड़ी हुई और तालियां बजाकर उनको जो है अप्रिशिएट किया। और क्यों ना किया जाए, क्योंकि 101 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद आगा सलमान और फिर सऊद शकील ने जो शराकत कायम की और फिर आगा के आउट होने के बाद भी सऊद शकील ने जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और 361 गेंदों का सामना किया और 19 चौके लगाए इस अपनी शानदार डबल सेंचुरी में। इस डबल सेंचुरी पे बात करेंगे, इसके साथ साथ डेफिनेटली अब पाकिस्तान के पास गेम प्लान क्या होना चाहिए, क्या इस विकेट पर रिजल्ट आ सकेगा और क्या पाकिस्तान ने कुछ ताखीर की है डिक्लेरेशन पर, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा ताखीर नहीं है, लेकिन शायद 3-4 ओवर पहले की जा सकती थी। पुराम में इस हवाले से हम बात करेंगे द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद से जो बड़े खुश हैं सऊद शकील की डबल सेंचुरी पर, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है और इस डबल सेंचुरी पर तमाम पाकिस्तानी बहुत खुश हैं क्योंकि कल 101 रन से 5 आउट होने के बाद लग गया रहा था कि कहीं हमारा जो है वो टेस्ट मैच में अब हुआ है वो काम पूरा ना हो गया हो, लेकिन अब तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है। तो जनाब पाकिस्तान 461 रन बनाकर ऑल आउट, लेकिन 101 रन से 5 विकेट गिरने के बाद इंतहाई शानदार मैराथन एफर्ट है स्पेशली सऊद शकील की जानिब से। आगा सलमान ने उनका भरपूर साथ दिया और फिर हमारे टेलेंडर्स ने भी खिलाफ तवक्का बहुत अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस शो की और पाकिस्तान को 149 रन की बढ़ती हासिल हुई। ऐसे ही लग रहा था इस विकेट पर जयसूर्या वो करने वाले हैं जो उन्होंने पिछले साल भी किया था। इस कंडीशंस में 101 रन से 5 विकेट गिरने के बाद आप 461 रन तक टीम को ले जाएं, खुद डबल सेंचुरी करें, आई थिंक ट्रूली मेमोरेबल इनिंग जो याद रखी जाएगी। देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में सल्यूट करना चाहिए सऊद शकील को, जिस तरह उन्होंने 200 रन की इनिंग खेली है और मज़ा आ गया उनकी इनिंग को देख के। मतलब बहुत लंबी इनिंग थी और बहुत प्रेशर था 101 पे, जिस तरह आपने बोला कि 5 आउट हैं। फिर उसके बाद मुझे अफसोस सलमान आगा के शॉट पे हुआ कि जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। जब दूसरे जल्दी नहीं करते, अपने 100 के लिए अपने 50 के लिए खेलते हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपने 100 तो कर जाते हैं। एक 100 जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी उसकी इनिंग में आ जाता है ना कि भाई आपने एक और 100 कर दिए। तो मेरे ख्याल में इन दोनों की वजह से श्रीलंका के बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई और अगर देखा जाए लगता नहीं है कि बहुत इजी विकेट है, बॉल ब्रेक भी हो रहा है, मुश्किल हो रही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सऊद शकील ने बैटिंग की है। और मैं सिर्फ एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब मेरी ख्वाहिश ये है कि कंटिन्यू सऊद शकील पाकिस्तान की टीम से खेले। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है और इस परफॉर्मेंस में तो कभी वो ड्रॉप होता ही नहीं है। बिल्कुल 100 रन की एवरेज सर। हाँ, लेकिन मेरा दिल दिमाग ज़रा दूसरी तरफ बहुत जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगली ये 4 या 5 टेस्ट मैच के अंदर, मतलब 10-12 इनिंग के अंदर अगर इसने कुछ नहीं किया, नेगेटिव शुरू हो गया, अगर कुछ नहीं किया तो ये टीम से ड्रॉप भी हो सकता है। मैं आज से ही क्यों करेंगे 4-5 मैचों में रन नहीं क्यों करेंगे भाई, आज से ही या आपको नेगेटिव ले दूंगा, आज पॉजिटिव रहेंगे हम एटलीस्ट शुरू में। पॉजिटिव 200 रन बना लिए, पहले मैच बात करेंगे फिर साजिशी थ्योरीज पर आएंगे। पॉजिटिव तो मैं हमेशा बात करता हूं। मैं आज आपको 5:30 के बाद इस टॉपिक पाने दूंगा, उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे। नहीं तो आप जब भी करें मैं पॉजिटिव करूंगा बात। एक बात ये जो आपने बात की, क्रिकेट इन्फो पे मैं पढ़ रहा था, वो कमेंटेटर भी यही बात कर रहा था। उसने बोला देखें ये नहीं है ऐसी पिच कि जहाँ पे आप 101 से 461 करते हैं, कभी कभी आप इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं जैसे आगा सलमान और फिर सऊद शकील और फिर कंटिन्यू कर गए। ये भी नहीं हुआ कि 100 रन बना के आप गलत शॉट खेलें, डिटर्मिनेशन थी। लेकिन कहीं ना कहीं तनवीर आपके ख्याल में अब हम थोड़ा सा अगर आप क्रिकेटिंग एनालिसिस करें,
पाकिस्तान के पास दो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, जिसमें शाहीन ने बड़े अच्छे ब्रेक थ्रू लेके दिए, शाहीन और फिर नसीम ने भी जहां जरूरत पड़ी ब्रेक थ्रू लेके दिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो श्रीलंका की ओवर रिलायंस थी अपने स्पिन डिपार्टमेंट पर, उनकी फास्ट बॉलिंग में इतने बड़े नाम नहीं है, ना कोई इतना बड़ा बॉलर उनके पास है, तो क्या यही वजह है कि जब हमने स्पिन को निगेट कर लिया तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं था, और सऊद ने और सलमान ने ऑलमोस्ट उनके स्पिनर्स पे अटैक किया, देन दे हैव नो प्लान बी? देखिए हम अपने थोड़ी सी हम पाकिस्तान के हिसाब से अभी बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए हम जब दुबई में क्रिकेट खेलते थे तो हमें फास्ट बॉलर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे इतनी रेड़ा पिचेस होती थी, इतनी टूटी हुई पिचेस होती थी कि हमारे दोनों स्पिनर ही आउट कर जाते थे। बिल्कुल ठीक है। हमें फास्ट बॉलर्स की इतनी ज़्यादा हुई नहीं। अच्छा, वहाँ से हमारी बेस बनी कि अब हमने क्रिकेट जो है स्पिनर्स पे ही खेलनी है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये तो था कि अगर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, क्रिकेट पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई तो वहाँ भी स्पिनर का काम है। लेकिन जब पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हुई उस तरीके से बॉल ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, ब्रेक के बाद वो क्वालिटी भी नहीं थी, जिस तरह अब्दुल रहमान आउट करते थे, जिस तरह सईद अजमल आउट करते थे, अब वो क्वालिटी भी हमें नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हुई। अच्छा, स्पिनर पे क्रिकेट हम खेलने लग गए, हम फास्ट बॉलर्स की स्ट्रेंथ ही हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि PSL से T20 से लड़के लेके हम टीम में आ रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट के क्वालिटी बॉलर ही नहीं है। ये तो मैं फिर हमेशा बोलता हूँ, ये तो एक नेचुरल टैलेंट की सूरत में हमें शाहीन अफरीदी मिल गया जो आपके तीनों फॉर्मेट में खेलता है और अच्छी टैलेंट ठीक है परफॉर्मेंस देता है। उसके अलावा हमने बड़े फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में ट्राई किए लेकिन नहीं हुआ। नसीम शाह भी ऑन एंड ऑफ, कभी अच्छी होती है कभी नहीं अच्छी होती है, हसन अली भी इन एंड आउट, तो हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। वही चीज़ सिर्फ श्रीलंका पाकिस्तान की बात नहीं है, बांग्लादेश की भी बात है, इंडिया की भी बात है। इंडिया में भी अगर आपके या किसी एशियन कंट्री में अगर आपके स्पिनर स्ट्रगल करेंगे तो फास्ट बॉलर्स को होंगी। इंडिया में भी आप देख लें, आउट करते हैं स्पिनर्स ही आउट करते हैं, वो अगर नहीं करेंगे तो वो दूसरे लंबा खेल जाते हैं। तो हर किसी को जो एशियन टीम्स हैं इनको ये देखना है कि हमें फास्ट बॉलिंग तगड़ी करनी है किसी ना किसी तरीके से, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग करते हैं या 4 डे क्रिकेट से आप लेके आते हैं, उस किस्म के बॉलर हमने जो है वो लेके आने, वरना अगर नहीं लेके आएंगे तो आपके लिए मुश्किलात। बहुत सारे टॉपिक्स में बात करनी तनवीर से स्पेशली, और डेफिनेटली आज तो जितनी तादाद हम कम करें सऊद शकील की इनिंग की, फिर उनकी जो कैरियर का स्टार्ट है 100 रन की एवरेज है और हर तरह की कंडीशंस में रन्स किए हैं। मुझे याद है इंग्लैंड के खिलाफ भी वो एक रन चेज में बहुत करीब थे और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल आउट जो है वो उनका दे दिया गया था। बहुत ही अच्छी वहाँ भी बैटिंग की थी, 93 पे आउट हुए थे, अपनी सेंचुरी नहीं मुकम्मल कर सके थे। उनके हवाले से बात करेंगे। फिर पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी है, क्या इस विकेट पर अभी कुछ टाइम बाकी है, वेदर फोरकास्ट भी हम चेक करके आपको बताते हैं कि क्या पाकिस्तान को रिजल्ट के लिए पूरी एफर्ट करनी चाहिए। और फिर थोड़ी सी मुझे लगता है तशनगी ये रह गई कि चाहे 2-3 ओवर ही सही, मुझे लगता है अटैकिंग माइंडसेट थोड़ा सा कहीं कम था डिक्लेरेशन के ऊपर। इस पर तनवीर की मैं राय रहूँगा इस शॉट का मशहूर ब्रेक। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और यकीन तौर पर सऊद शकील की डबल सेंचुरी, पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम। देखना होगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स अब सेकंड जो इनिंग्स है उसमें कैसी बॉलिंग करते हैं। लेकिन अगेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चूँकि और वो भी जब आप मुल्क से बाहर खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारा हाफ जॉब डन हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट में कमबैक किया है, लेकिन जीत बहुत ज़रूरी है। तस्वीर डेफिनेटली आपने अपने लिए वो हालात तो पैदा कर लिए हैं जहाँ से अब आपके बॉलर्स, आपके कैप्टन अगर एग्रेसिव अप्रोच रखें। आपकी राय में, एक तो आपने खुद बता ही दिया ब्रेक से पहले कि मैं स्पेशली दोबारा चाह रहा हूँ विकेट को देखते हुए, अगेन चूँकि नुमान अली आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर हैं, लेकिन शायद इतने रन जब आपके पास पीछे हों तो आप थोड़े बड़े दिल से बॉलिंग करते हो। अबरार में अभी वो बात है कि वो कहीं ना कहीं विकेटें निकाल लेते हैं। यू आर कॉन्फिडेंट कि हम इस मैच में आगे मौजूद हैं और हम आगे रिजल्ट निकालने में कामयाब रहेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि श्रीलंका स्टिल हैव अ चांस, 149 की लीड है, दे कैन स्कोर 300 प्लस। देखिए 149 रन्स बहुत होते हैं और बहुत इस वजह से होते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि हमने ये लीड उतारनी है और ऊपर चढ़ानी भी है। मतलब इतने ज़्यादा रन हमने ऊपर करने हैं कि उनको फिर हमने बैटिंग भी करवानी है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इतने रन्स में श्रीलंका की टीम आउट हो भी सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो शुरू में अटैक करने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी विकेट्स नहीं गिरी तो वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मोहतात तरीके से इनको खेलना चाहिए और पाकिस्तान के पास मौका है। अगर शुरू में 2-3 विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर उसके बाद मतलब अभी फ़िलहाल जो टेस्ट इस मैच की जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 60% हाथ में है, 60-65% पाकिस्तान के हाथ में ये मैच। और ये जो एक्स्ट्रा जो 3-4-5 ओवर जो खेले हैं ना सऊद शकील ने जब 200 किए, तो मेरे ख्याल में उसी टाइम डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, उसी शॉट पे डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है
कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए। अब ये मैं डिक्लेरेशन की बात तो कर रहा हूँ, अब लोग ये ना बोले कि बाबर की गलती है। भाई बाबर की गलती नहीं, वो हेड कोच भी बैठा हुआ है, दोनों मिलके प्लान करते क्या बिल्कुल करें। बिल्कुल हो सकता है हेड कोच ने अभी सोचा ही ना हो कि इसको डिक्लेयर करें, तो ये करनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि ऐसा विकेट नहीं है कि बहुत आसानी से स्पिनर आउट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, नहीं, टाइम भी चाहिए। यही चीज़ हम कहते हैं कि हमें दूसरों से सीखनी चाहिए। पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, हार जीत को साइड पे रखें, एक ऐसा सेटअप रखा करें कि आपके बॉलर्स को भी अब मुझे ये बताएं ना, अभी कितना रन 140 समथिंग 149 है। अभी यही अगर और कम कर लो, मिसाल के तौर पे कम रन कर लो, श्रीलंका वाले पता क्या सोचेंगे, रन्स कम है, तेज खेलेंगे, फटाफट खेलेंगे, ये जल्दी से उतारेंगे, हम चढ़ाएंगे। ठीक है। अब ज्यादा रन पे वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो यही तो चांस लेना आपने, यही तो दिलेरी है। अगर वो तेज खेलने की कोशिश करेंगे तो आपको विकेट्स मिलने के भी जो है वो चांसेस होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको इम्प्रूव करने की जो है वो ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मौका है पाकिस्तान के पास, लेकिन अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेशली मैं नोमान की बात कर रहा हूँ। नोमान को देखें, फ़िलहाल जो मुझे उनकी बॉलिंग लग रही है ना, वो ऐसा कोई फिटनेस मुझे इतनी अच्छी है, ऐसी कोई इंप्रेसिव बॉलिंग उनकी मुझे नज़र नहीं आ रही। दिस इज हिज चांस, देखें मे बी लास्ट। बिल्कुल, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अगर इस इनिंग में इन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो ये इनका, मुझे ऐसा लगता है कि ये आखिरी टेस्ट मैच होगा। अगला टेस्ट मैच भी ये नहीं खेलते। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती है दोबारा, अगर वो श्रीलंका कुछ थोड़ा सा टारगेट देता है, ये बैटिंग आती है, तो सरफराज अगर इस इनिंग में कुछ नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टेस्ट में सरफराज खेलेंगे या रिजवान खेलेंगे? नहीं, बिल्कुल सरफराज खेलेंगे। आपको लगता है? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज़ हैं और फिर अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए हैं, अच्छी सेंचुरी बनाई थी और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट मैच जितवाने पोजीशन में लेकर आए थे कराची में। आपको मेरा नहीं ख्याल है आपको ये पता है कि जब सरफराज का भी दोबारा कम बैक हुआ था, सरफराज आखिरी टेस्ट में 2019 में खेले शायद, मेरे ख्याल में 3 साल बाद खेले थे। कितने साल बाद खेले? 3 साल बाद खेले थे, अभी तकरीबन 3 साल बाद। ठीक है, अगर उस टाइम भी आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें ना, उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं थी जब वो टीम से ड्रॉप हुए थे। सही है, तो ये आप लड़कों के साथ गलत करते हैं। अब मैं सारी बातें तो यहाँ बोलूँगा नहीं, फिर आप बोलेंगे यार यहाँ क्यों बातें कर रहे हैं, लोग गलत लेंगे आपकी बातों को। लेकिन मुझे इतना याद है कि हम न्यूजीलैंड हो जाए, श्रीलंका हो गया, इनके खिलाफ सीरीज भी आ रही थी सरफराज की कप्तानी में। देखिए सरफराज की अपनी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी उन सीरीज में सरफराज उस वक्त। असद शफीक, फवाद आलम, बहुत से प्लेयर हैं, हाँ, इन सब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है जब इनको टीम से ड्रॉप किया गया। नहीं, असद शफीक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई। असद शफीक के साथ बिल्कुल ठीक ड्रॉप हुए थे वो। नहीं, बिल्कुल आप स्टैट्स निकालें, मैं कर ले आऊंगा। 70 टेस्ट मैच उनको खिलाए, 38 का उनका एवरेज है। आखिरी 5 टेस्ट मैचों में शायद उनकी बहुत कम एवरेज था। ही गेट इज प्रॉपर चांस। नहीं, ये ज्यादती कर रहे हैं अजहर अली। आप फवाद आलम के केस पे कहें, सारी दुनिया कहती है असद शफीक के साथ कोई ज्यादती नहीं। मैं असद शफीक की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, वो परफॉर्म करके कमबैक नहीं कर पाए, ये एक हार्ट लग हो सकती है उनकी, बट जिस वक्त वो ड्रॉप हुए उससे पहले पूरा चांस मिला। मैं वो बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो अपने कैरियर में पहली दफा ड्रॉप हुआ है। 70 टेस्ट मैच, ठीक है, पहली दफा 70 टेस्ट भी तो खेले हैं, 70 प्लस हैं। ठीक है, पहली दफा ड्रॉप हुआ। और अगर आप उनकी आखिरी कोई 6, 7, 8 इनिंग देखे, उसमें 2 या 3 50 हैं उनके। जिसने 70-75 टेस्ट मैच खेले होते हैं ना, वो आखिरी इनिंग में अगर 7-8 इनिंग में अगर 2-3 50 हो ना, उसको ड्रॉप नहीं किया जाता, वो स्टिल टीम में रहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं नहीं तो वो फवाद आलम बाद में 1-2 और प्लेयर, वो भी तो बेचारे वेट कर रहे हैं ना। जब आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो फिर आपके पास पीछे डोमेस्टिक के परफॉर्मर मौजूद हैं। ये सबके लिए अप्लाई होता है। वकील और आगा सलमान को भी इसी वजह से चांस मिला। अजहर अली के रन नहीं हुए, उनको मिड सीरीज में रिटायरमेंट लेना पड़ गई, उनके साथ भी ये हुआ। नहीं, मखसूस एक सिटी के लड़कों के साथ खुलेआम नाइंसाफ़ी होती है। मखसूस प्लेयर के नाम ले लें आप, ये सिटी वाली बात मुझे समझ नहीं आती। आपको सिटी की समझ नहीं आती ना, मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं इस फील्ड में कोई 70 टेस्ट मैच कैसे खेल गया अगर सिटी का मसला था? परफॉर्म किया रहा हूँ ना। अब मैं इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी। 38 का एवरेज इज डिसेंट। देखिए उसकी, चलिए मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ज़रूर बात करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। साथ ये भी हमने बताना है ज़रूर कि जैसे हेडलाइन में था कि 10 T20 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान को अगले साल मिल गए। 19 T20 मैचेस पाकिस्तान खेल रहा है। आई थिंक इट्स एक वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा, न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान आएगा, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की दोस्ती बड़ी पक्की हुई है। इसमें मज़ीद बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुराम रीप्ले में खुशामदीद जनाब। गोल्ड टेस्ट का तीसरा रोज आखिरी सेशन का खेल जारी है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान यहां पर कुछ इंपैक्ट जरूर डाले। जैसे मैं आप बात करते ब्रेक से पहले तनवीर, मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि अब इस विकेट पर आपके एनालिसिस क्या है। शाहीन नसीम ने हमें बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू लेकर दिए, उसके बाद हमारे स्पिनर ने वो डोमिनेट नहीं किया, इवन हमने बहुत लेट ब्रेक थ्रू लिए। अब भी उनके 12 पे कोई आउट नहीं है। क्या हम एक्सपेक्ट करें? ये ऐसी विकेट है, हालांकि अबरार ने एक गेंद जो आखिर में लेफ्ट की जिसमें मजाक भी बना, गेंद अच्छा खासा ब्रेक हुआ था। सो आपको उम्मीद है कि ये एटलीस्ट आज तो भी नया गेंद है और शायद अभी आपके पास मुश्किल से मेरे ख्याल में शायद 10 ही ओवर बाकी हैं, 9.5। कल हमारे स्पिनर डिसाइसिव होंगे। वो जिस ब्रेक की आप बात कर रहे हैं वो बॉलर कौन थे? ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर थे हमारे पास। हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है। हाँ, वो जो ब्रेक हुआ था बॉल, वो पैसिस पे लगाया बॉल, ठीक है, ऑफ स्टंप से बाहर। उस एरिया में बॉलर्स के मार्क बहुत ज्यादा है और नुमान की लेफ्ट आर्म पे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉल जो है वो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, ये तो सलमान आगा जो हैं वो मेंडिस को बहुत अच्छा खेल गए, ठीक है, वो उसको मैनेज करके, उनकी ब्रेक को मैनेज करके। वरना अगर आप जयसूर्या की बात करें, वो उनका बॉल देखें, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उसके पास एडवांटेज एक होता है कि अगर सेंटर से बॉल ब्रेक हो रहा है तो वहां से फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है कि 20 से अगर बाहर निकल रहा है, बाबर को आप बाहर खेलने जाएंगे, वो बाबर का बॉल इतना ब्रेक ही नहीं, वो हल्का सा सीधा रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो फिर तो आप जयसूर्या पे या किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर पे खड़े ही नहीं हो सकते। बैट्समैन ब्रेक खेलने जाएगा, हैरात ने बहुत तंग किया, अंदर आ जाएगा बॉल। ठीक है, इस पिच के ऊपर जिसके पास जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, नेथन लाइन टाइप जैसा, अगर इस पिच के ऊपर नेथन लाइन टाइप, अश्विन टाइप अगर आप वो ऑफ स्पिनर होते हैं ना, उन्होंने तो बुरा हाल कर देना था यहाँ पे। फिर भी क्या वजह है? अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। हमारे पास बिलाल आसिफ एक आए थे, फिर वो भी कहीं चले गए, हालांकि डेब्यू में 5 आउट थे। चीजों पे आपकी क्या राय? आप चूंकि डोमेस्टिक फॉलो भी करते हैं तनवीर, मेरी मालूमात में इजाफा करते हैं, चूंकि बड़े अरसे से कोई बिलाल आसिफ के अलावा मुझे स्पिनर याद नहीं आ रहा, ऑफ स्पिनर है नहीं, एक्शन का प्रॉब्लम है। एक जमाने में आपको याद है कि खबर भी आई थी कि पाकिस्तान के सारे ही तकरीबन स्पिनर रिपोर्ट हो गए थे डोमेस्टिक में, हमारे ही इंटरनली तौर पर हुए। और इस ऑफ स्पिनर ना होना कितना बड़ा नुकसान भी, ये भी बता दें। बहुत नुकसान है। देखिए हर किस्म के बॉलर्स की एक अपनी वैल्यू तो है। साजिद ने तो अच्छे आउट किए थे, 8 भी आउट किए, पाकिस्तान के कैंप में भी थे, अभी प्रैक्टिस उन्होंने करवाई है, हमने तो उनको बिल्कुल ही भूल गए। तो यार ये इनको देखना चाहिए ना, और वो परफॉर्म करके आया। अगर आपके पास एक स्पिनर है और आपके पास ऑफ स्पिनर है ही नहीं। बुरी परफॉर्मेंस थी साजिद की, टू बी ऑनेस्ट, एक्शन भी बहुत अच्छा था उनका, गेम ब्रेक कर लेते थे। मुझे पता क्या लगता है, वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कोई इंप्रेसिव एक्शन नहीं था उनका। ऐसे लगता है एक नॉर्मल को गली मोहल्ले का, माजरत के साथ, गली मोहल्ले का बॉलर कोई लाके टेस्ट मैच में खिला दिया, 8 आउट करके आपको मैच जितवा दिया। मैं तो आउटकम पे बात कर रहा हूं, आपकी बात ठीक है, अब मेरी बात समझिए मैं क्यों कह रहा हूं ये। जिस तरह फवाद आलम जब आए थे ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बिल्कुल ठीक है, रन्स तो बहुत थे फवाद आलम के, लेकिन उसका स्टांस सही नहीं है, उसका खड़े होने का तरीका नहीं है, वो इंप्रेसिव नहीं था। हालांकि मैं इस चीज को मानता नहीं, वो जैसे तैसे भी खड़ा होता है। चंद्रपोल का बेटा खेल रहा है, वो कैसे खड़ा होता है? चंद्रपोल खुद कैसे खड़ा होता था? ये हमारा मसला है। इसी तरीके से साजिद खान, वो उसका एक्शन इतना अच्छा, इतना इंप्रेसिव नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है उसको साइड पे कर दिया गया। एक्शन भी काम करने के लिए उनको बुलाया गया था, ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन बात ये है कि आपके पास कोई ऑफ स्पिनर है ही नहीं भाई। इसी चीज पे तो मैं कब से बोल रहा हूँ, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, कराची सेंटर, डोमेस्टिक क्रिकेट, मुश्ताक यार, मुझे एक चीज बताओ ना, इन लोगों को आप रख लेते हो एकेडमियों के अंदर, इतना पैसा देते हो, इनसे निकल क्या रहा है? मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। आप एनसीए के अंदर ऐसे आप एक क्रिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो फारिग होकर चले। मुझे क्विक ब्रेक प्रोग्राम में तनवीर लेना है, ब्रेक से वापस आकर इस टॉपिक बात करेंगे। वी डेफिनेटली मिसिंग ऑफ स्पिनर। तो जनाब, गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान को 149 रन की बढ़तरी हासिल है और श्रीलंका ने तीसरे दिन खेल के स्थान पर 12 रन बना लिए विकेट के नुकसान पर, और लगता ही है कि इसी पर स्टंप्स हो जाएगा। लेकिन गोल की जो वेदर फोरकास्ट मैं देख रहा हूँ उसमें अगले 2 दिन बारिश है, लेकिन पैचेस में है। अब तनवीर, डेफिनेटली पाकिस्तान के पास अभी वो सिचुएशन है जहाँ हमने रिजल्ट अपने हाथ में रखना है, क्योंकि श्रीलंका नीड लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रन। सो वेदर को देखते हुए, और अभी तो थोड़ी बहुत बॉलिंग आपने देखी, आगा सलमान ने लास्ट ओवर किया। अगेन हमारी वही बात जो आप बात कर रहे थे कि ऑफ स्पिनर, फिर लेग स्पिनर भी अब आपके पास नहीं है, बट नुमान अली मौजूद हैं आपके पास, फिर अबरार भी हैं। डू यू थिंक दिस स्पिन अटैक कैन विन अस द मैच? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, आप मेरी तस्दीक कर दें, कि अब जो कंडीशन है, पहले दिन और कंडीशंस थी और जवाब है शायद शाहीन या नसीम को उतनी असिस्टेंस अब नहीं मिलेगी, ऐसे ही है तनवीर?
देखिए वो तो बारिश भी हुई थी, नया बॉल, नई पिच थी। वो तो जाहिर सी बात है, नया बॉल आप जब भी करते हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे वो लो पिच है या बाउंसी पिच है, तो उसमें नया बॉल एयर में तो स्विंग होता है अगर आपको करना आता है। मैं तो हैरान हूं उन फास्ट बॉलर्स के ऊपर जो नया बॉल किसी भी कंडीशन में उनका बॉल स्विंग नहीं होता। सिचुएशन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स क्या करेंगे। अभी सलमान ने ओवर किया इनके कप्तान को, जो लेफ्ट हैंडेड कप्तान है, जी बैटिंग करते हैं। अब इन्होंने ये बीच में बॉल कर रहे हैं, ये डेंजरस उस टाइम होंगे जब 20 से बॉल बाहर निकलेगा। ठीक है, चाहे बेशक आप नया बॉल कर रहे हैं, 20 से बॉल जब ब्रेक होके बाहर निकलेगा तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये तो सेंटर से बॉल होने लग गया है। अब मुझे बताएं कि अंपायर क्यों बॉलर को कहता है कि डेंजर एरिया से बाहर निकलें। क्योंकि ये एक टैक्टिस होती है कि जानबूझ के बॉलर जो है वो डेंजर एरियाज में जाते हैं कि वहां पे मार्किंग हो स्पाइक्स की और बॉल वहां से ब्रेक होना शुरू हो। ठीक है, अच्छा, वो इसके लिए मुश्किल नहीं होगी। अगर राइट हैंडेड बैटिंग कर रहा है और लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, अगर उसका सेंटर से बॉल ब्रेक नहीं होगा तो वो कभी भी मुश्किलात में नहीं डालेगा। अब सुने, अब अगर यही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अगर कोई लेग स्पिनर बॉल कर रहा होता ना, तो उसका बॉल वो करता पैचेस पे। जब वो पैच पे बॉल करता तो उसके दिमाग में था कि यार ये तो बहुत बड़ा लेग स्पिन होके अंदर आ सकता, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है। उस पे वो शॉट मारने की करता, उसमें वो डाउन द वे निकल के एक्स्ट्रा कवर खेलने की कोशिश करता, स्लिप लग सकती है, आगे कैच हो जाता है, कोशिश करता है, कुछ भी हो सकता था। वो प्रॉब्लम है। इसी तरह ही राइट हैंडेड को अगर मेंडिस जैसा ऑफ स्पिनर जिस तरह कर रहा है, जो इब्रार को बॉल हुआ, वो अगर ऑफ स्पिनर अच्छा कर रहा है, अभी यही आगा अगर राइट हैंडेड को बॉल करेगा वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करेगा, पैचेस से हो सकता है। एक और चीज में अब एक चीज देखें, हम क्या मिस कर रहे हैं। हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इन पिचेस के ऊपर, हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है, हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। भाई आपके पास लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, इब्रार, मिस्ट्री स्पिनर, ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन होंगे, तो फिर आप कैसे दूसरी टीम को आउट नहीं करेंगे? आप पकड़ लेंगे दूसरी टीम को, क्योंकि उनको भी पता है कि यार मतलब किस किस को हैंडल करेंगे। सही, वो उसको लेग स्पिनर को लाएंगे, वो पैचेस यूज करेगा, ऑफ स्पिनर को लाएंगे, वो राइट हैंड के लिए पैचेस यूज करेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए लाएंगे 20 से बॉल कर रहा, वो प्रॉब्लम। अच्छा तनवीर, एक हमें जरा रहनुमाई करें कि अब जो विकेट कल चौथे दिन की होगी, अभी नहीं पता बारिश होगी नहीं होगी, मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ। हमने देखा था कि जब शाहीन और नसीम ने हमें 4 आउट करके दिए, हमें फिर एक ही विकेट मिली एंजलो मैथ्यूज की और श्रीलंका ने डोमिनेट किया। हमारे स्पिनर पहले दिन शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म अनफेयर भी हो गया मेरे ख्याल में कि शायद उस दिन इतनी विकेट सपोर्ट नहीं करी थी, बट अब जब आप चौथे दिन 149 की लीड आपके पास है, आई थिंक अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप गेंद पुराना भी हो तो आपको डिलीवर करना चाहिए, या आप समझते नहीं ये बड़ी को फ्लैट विकेट है, अगर बड़ा मुश्किल होगा, या आप समझते नहीं दिस इज द टाइम टू डिलीवर, टेस्ट मैच जितवाएं हमारे स्पिनर। अब देखें मतलब यानी जाहिर सी कंडीशंस को देखते हुए देखिए पिच पे फर्क तो आया है ना, ब्रेक तो होना शुरू हुआ है, लेकिन बात यह है कि कभी कभार आपसे नहीं आउट होते, लेकिन बात यह है कि फिर आपने कप्तान के साथ मिलके अपनी ऐसी फील्ड सेट करनी है कि आप खुले रन्स भी ना दें, क्योंकि वो तो जाएंगे रन्स करने, वो तो कोशिश करेंगे कि देखिए एक चीज बता दूं आपको मैं, 2 दिन का टेस्ट मैच बाकी है अभी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। और अगर श्रीलंका अच्छा खेल जाता है, वो एक दिन पूरा भी बैटिंग करा सकता है। अगर श्रीलंका चौथा दिन पूरा खेल जाता है, अगर बारिश नहीं होती है, अब उसमें देखना ही है कि श्रीलंका रन्स कितने बनाता है। 150 भी अगर वो लीड लेते हैं तो 150 फॉर जयसूर्या के अगेंस्ट इन विकेटों, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस किस्म की पिच है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप श्रीलंका को 300 साढ़े 300 दिन में करने दे दो। अगर आपने ये करने दे दिए तो फिर आपने तो बहुत ही पथेटिक किस्म की बॉलिंग की है, क्योंकि समझ लें कि अभी 2 दिन बाकी हैं और 150 रन की लीड है पाकिस्तान की। ठीक है, कितने 13-14 रन 14 रन बना लिए, 14 रन समझो 150 रन की लीड है, और अगर आपने ऊपर और 150 रन एक दिन में बनाने दे दिए तो फिर तो आपने बहुत ही जो है वो बुरी बॉलिंग की है। शुरू में आप अटैक करने की कोशिश करेंगे कि विकेट मिले, लेकिन अगर विकेट नहीं मिलती तो फिर आपने अटैकिंग और डिफेंसिव फील्ड अटैकिंग किया जो हम जिसको बोलते हैं ना, सिला ले लिया, एक्स्ट्रा कवर पे ले लिया, स्लिप ले ली, ये जो सर्किल के अंदर जो कुछ फील्डर्स आपने अटैकिंग पे रखने और पीछे वो रखने जो बैट्समैन का एक फेवरेट शॉट्स होते हैं
ठीक है, आपको डर, आपको लगता है कि उठा के मार देगा, इस तरह मार देगा, वो आपने फील्ड पीछे रखनी है। ठीक है। उसको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना कि भाई हमने सारे ऊपर रख लिए, ये सारे पीछे रख लिए। अमूमन हमारे लोग ना गलतियां कर जाते हैं, आउट करने के बाद एकदम से हम पीछे पीछे लड़के रख लेते हैं, उसके बाद हमें विकेट नहीं मिलती। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी चलें, है। लेट्स होप कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि इस विकेट पर जो मुझे कंडीशन लग रही है, शायद अगर एक एक्सेप्शनल बॉलिंग करे शाहीन नसीम और एक विकेट भी दिला दें तो बोनस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आपको आउट स्पिनर्स को ही करके देने पड़ेंगे। तनवीर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल चौथे दिन खेल के अख्ताम पर लेट्स होप कि पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हो और ऐसी पोजीशन जहां पाकिस्तान या तो जीत की तरफ जा रहा हो, यू नेवर नो कि कल हम जल्दी आउट करके जीत भी जाएं। नहीं, मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं, लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जैसे तनवीर ने कहा कि 2 दिन की टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट होती है जनाब। अभी उनकी 150 की लीड चढ़ी हुई है, बट अगर वो 150 पकड़ दें। एक बात काटो, इस टेस्ट ये गॉल में कभी भी टेस्ट में ड्रॉ नहीं हुआ ना? नहीं, कभी नहीं हुआ। आखिरी 21 का मसला मुझे याद पड़ते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बारिश की पेश मौजूद है कि बहुत थ्रेटनिंग नहीं किया। देखिए अभी आपकी 3 दिन में अच्छी खासी क्रिकेट हो गई है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट तो आ जाएगा। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।